क्या आपको लगता है कि देश के अंदर ऐसी जगह भी है कि जहां हिंदू को मुसलमान के मोहल्ले में या मुसलमान को हिंदुओं के मोहल्ले में जाने में डर लगता है, या फिर हिंदू किसी ऐसे एरिया के अंदर जहां मुसलमान कसीर तादाद में रहते हैं वहां जाने से डरते हैं या फिर उन्हें जाने से रोका जाता है? हालांकि मैं अगर नज़र दौड़ा कर देखूं तो मुझे कहीं भी ये चीज़ महसूस नहीं होती जहां कहीं ऐसा कोई एरिया हो जहां मुसलमान को हिंदू से या हिंदू को मुसलमान से ख़तरा हो। हालांकि अगर आप मार्केट का सर्वे करेंगे, जायज़ा लेंगे, तो साफ़ तौर पर नज़र आएगा कि मार्केट के अंदर ज़्यादातर हिंदुओं की दुकान है, वहाँ मुसलमान सामान लेने के लिए जाते हैं, मुसलमानों को हिंदुओं से कोई ख़तरा नहीं है। इसी तरीके से बाज़ मार्केट ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और हिंदू वहाँ से सामान लेने के लिए जाते हैं, तो यहाँ भी हिंदू को किसी तरीके से कोई ख़तरा नहीं होता। इसी तरीके से बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों के मकानात ज़्यादा हैं, वहाँ रहने के वाले की तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ अगर कोई गैर मुस्लिम हिंदू वगैरह उस इलाके से गुजर जाए तो उन्हें ख़तरा महसूस हो, या फिर कहीं हिंदुओं की तादाद ज़्यादा हो और वहाँ मुसलमान गुजर जाएं तो मुसलमानों को ख़तरा हो। मुझे तो पूरे देश के अंदर कहीं ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ इलाके ऐसे तैयार किए जा रहे हैं या बनाने की कोशिश की जा रही हो, वो अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल इस बात को लेकर जिस तरीके से देश के एक सांसद और एमपी साहिबा जिस तरह की बातें कर रही हैं, वो शायद बेपैर और बेसर की हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनावत की। जब उनसे संभल के तनाव के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपने तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं और रिफ्यूजीज को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये है कि आप मीडिया वालों का दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को बाहर लाएं, देश को जागरूक करें। और वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। धन्यवाद। मैडम ने यहाँ कई सारी बातें कही। सबसे पहली बात तो ये कही कि हमारे देश में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान रहते हैं, वहाँ हिंदू को रात में जाते वक्त या दिन के वक्त जाते वक्त डर लगता है या जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती। सबसे पहला झूठ तो मैडम का यही ये रहा कि इन्होंने साफ तौर पर झूठ बोला है। हालांकि देश में कहीं भी किसी भी जगह कोई ऐसा एरिया नहीं है कि वहाँ अगर कोई हिंदू चला जाता है या कोई मुसलमान उस एरिया में चला जाता है तो इस तरीके का माहौल बनता है। ये सिर्फ इनके दिमाग के अंदर बसी हुई बात है। हालांकि हम जिस इलाके में रहते हैं या जिस एरिया में रहते हैं वहाँ भी कसीर तादाद में हिंदू हैं, कसीर तादाद में मुसलमान हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ उठना बैठना, कारोबार है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आती। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि इन लोगों की कोशिश ये है कि इस देश के अंदर ये लोग शरिया कानून या अपने इलाके के अंदर शरिया लागू करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि शरिया कानून कहते किसे हैं और शरिया कहते किसे हैं, ये सबसे पहले आपको वाज़े करना पड़ेगा। हालांकि शरीयत के बारे में साफ़ तौर पर यह कहा गया है कि शरीयत का ताल्लुक़ हमारी अपनी ज़ात से है और देश का मामला संविधान से है। यानी देश जो चलेगा वो संविधान से चलेगा और हम जो चलेंगे यानी हमारी पर्सनल लाइफ जो रहेगी वो शरीयत के मुताबिक रहेगी कि हमें खाना किस तरीके से खाना है, हमें चलना किस तरीके से, हमें बात किस तरीके से करनी है, मामलात किस तरीके से करने हैं, या इसी तरीके से कारोबार में हराम और हलाल की तमीज़ किस तरीके से करनी है, या इसी तरीके से अगर आपकी मुलाकात किसी गैर मुस्लिम यानी हिंदू या दीगर मज़हब वालों से होती है तो वहाँ आपको किस तरीके से मिलना जुलना चाहिए। तो इन तमाम मामलात के अंदर शरीयत हमारी रहनुमाई करती है, तो यहाँ हम शरीयत की मानेंगे। बाकी रहा मसला तो देश का, तो वो देश तो कानून से चलेगा और सब लोग कानून से ही चल रहे हैं और देश में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ शरीयत लागू किया गया हो। दूसरी बात, बल्कि तीसरी बात, मैडम ने यहाँ ये कही कि बहुत सारी जगहों पर मुसलमान नकली आधार कार्ड बनाकर रह रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि आखिर नकली आधार कार्ड बना कौन रहा है? जितने भी आधार सेंटर हैं वहाँ अगर आप चले जाएं तो साफ़ तौर पर ये वाज़ेह होता है कि आधार कार्ड को बनाना इतना आसान काम नहीं होता, बल्कि उसके लिए बहुत सारे कागजात देने पड़ते हैं। उनमें सबसे मेन कागज़ होता है जन्म प्रमाण पत्र का, और जन्म प्रमाण पत्र इस वक्त कितनी मुश्किल से लोगों का बन रहा है ये सभी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आज अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करता है तो कई कई महीने उसमें लग जाते हैं, क्योंकि उस पर कार्रवाई और सर्वे सारी चीज़ें होती है, तब जाकर जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उसके बाद जाकर फिर आधार कार्ड बनता है।
दोस्तों अब सवाल आपसे है कि आप कंगना रनावत के इस बयान पर क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। ये राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा ताकि पता चल सके कि वाक़ईतन इनकी बात में सच्चाई है या फिर ये झूठ बोल रही हैं।